अक्सर हराम की कमाई के पीछे औरतों का भी हाथ होता है। दोनों पहलू सुन लीजिएगा। हराम के पीछे कब? जब शोहर की कमाई मजदूरी के 500 रुपए हो और औरत प्रधान की बीवी का सूट देख के आए, कहती सुनो जी, अगली ईद पे मुझे वही सूट चाहिए जो जुम्मन की बीवी ने पहना था। क्यों नहीं भाई? अब अगर हर कोई चाहे नईम भाई की बीवी की ओढ़ हो, मुश्किल है ना? मुश्किल है। तो जब बीवी ये कहती है मुझे वो चाहिए जो इनकी बीवी ने पहना, तो बेचारा शौहर मरता क्या ना करता, फिर वो इधर उधर देखता है। एक सूट के लिए 10,000 उसे चाहिए। वो गरीब जो मुश्किल से 400 रुपए कमा के लाया है, वो 10,000 का सूट कहां से खरीदेगा? फिर वो जाता है हराम की तरफ, किसी को ब्याज देता है, कहीं सट्टा लगाता है, कहीं जुआ खेलता है, फिर कोशिश करता है कि एक के चार कैसे बनेंगे। खुदा की कसम, ए मेरी बहन बेटी हो, तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, तुम सुनो तो सही, तुम किसी प्रधान की बेटी हो, कोई जमींदार की बेटी हो, कोई प्रधान की बेटी होगी, कोई किसान की बेटी होगी, तुम में कोई मुस्तफा जाने रहमत की बेटी नहीं है, तुम में कोई मौला अली की ज़ौजा नहीं है। जरा तारीख उठा करके देखो, खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाहु अकबर। आप हालत देखिए, एक दिन मेरे नबी खातून जन्नत के घर तशरीफ लाए, दरवाजे पे दस्तक हुई, आवाज आई मन दक्कल भाग। दरवाजा किसने बजाया है? कौन चौखट पे आया है? अल्लाहु अकबर। मेरे नबी कहते हैं अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, बेटी मैं तुम्हारा बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। सुन तो सही प्यारे, मेरे नबी क्या अदब सिखा रहे हैं, अपनी बेटी के दरवाजे पर खड़े हैं और बिना इजाजत अंदर नहीं जा रहे हैं। आज हालत देखिए हमारे मुआशरे की, तहजीब तो देखिएगा। अल्लाह अकबर। ऐसे ही मुंह उठाए चले जाते हैं, दरवाजा खोल करके अंदर आके कहते हैं क्या मैं आ सकता हूँ? जब अंदर आ ही गया है, अब पूछने का मतलब क्या है? दरवाजा खोल ही दिया है, अब आवाज देने का मतलब क्या है? इस्लाम तो ये सिखाता है अपनी बेटी के भी दरवाजे पे जाओ तो पहले इजाजत ले लिया करो, उसके बाद अंदर जाया करो। तुम किसी के भी घर में मुंह उठा के चले जाते हो, ये इस्लाम की तालीम रही है। मेरे नबी ने दरवाजे पे आवाज दी, खातून जन्नत कहती है अब्बा जान अगर अकेले हैं तो आ जाइए, और अगर कोई साथ में है तो उसको रोक दीजिएगा। आका करीम अंदर तशरीफ लाए। बेटी फातिमा क्या बात है? अब्बा जान आज आपकी फातिमा पे इतना कपड़ा नहीं है कि वो अपना पूरा पर्दा कर सके। या रसूल अल्लाह, आज आपकी फातिमा के पास पैबंद लगाने का भी कपड़ा नहीं बचा के। अल्लाह अकबर। ये खातून जन्नत के जुमले। उसके बाद खातून जन्नत ने जैसी मुसल्ले पे खड़े होकर नियत बांधी है, मारे कमजोरी के गिर जाती है। मेरे नबी ने उठा के बेटी को सीने से लगाया, फरमाया फातिमा बता तो सही, ये बेटी क्या बात है? तबीयत तो ठीक है? कहती अब्बा 7 दिन से कुछ नहीं खाया है, कमजोरी खड़ा नहीं होने देती है। 7 दिन के फाकों के बावजूद खातून जन्नत का मुसल्ला नहीं छूट रहा है। मेरे नबी ने जैसी बेटी का जुमला सुना, फरमाया फातिमा जरा मुसल्ले का कोना हटा के दे। कहाँ गई वो बदबख्त कौम है जो कहते थे नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, नबी को कुछ इख्तियार नहीं है। मेरे नबी ने कहा था ए फातिमा बेटी जरा मुसल्ले का कोना हटा। खातून जन्नत ने कोना हटाया, हीरे जवाहरात की नहरें बह रही थी। फरमाया फातिमा जितना चाहे उठा ले, मगर याद रखना उतना ही लेना जितने का हिसाब दे सके। जैसे इतना कहा था, खातून जन्नत ने जल्दी से कोना ढका। कहा या रसूल अल्लाह मुझे वो नहीं चाहिए जो दुनिया भी बर्बाद कर दे, आखिरत भी बर्बाद कर दे। कहती या रसूल अल्लाह खातून जन्नत को फाका तो गवारा है, लेकिन रब की नाराजगी गवारा नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। ये नारे तकबीर। सुने बहुत गौर से, ये खातून जन्नत। तो मेरी बहन, शौहर अगर गरीब है, 500 रुपए कमाता है या 400 कमाता है, तो अपने शौक के हिसाब से लिस्ट ना बना, अपने शौहर की कमाई के हिसाब से लिस्ट बना के दे। माना कहती नहीं मैंने अपने बाप के घर कभी नहीं ओढ़ा ये दुपट्टा, कभी नहीं पहने ये कपड़े, ऐसी रोटी नहीं खाई अपने बाप के घर। हम जानते हैं
कोई बाप अपनी बेटी को भूखा नहीं रखता। हम ये भी जानते हैं कोई बाप अपनी बेटी को नंगा नहीं रखता। हमें यह भी पता है बाप अपनी जूतियां बेच देता है, लेकिन बेटी के पैर की जूती टूटने नहीं देता। हम ये भी जानते हैं कि बाप अपने तन पे पैबंद लगा लेता है, लेकिन बेटी के तन पे पैबंद नहीं लगने देता। आज तू यहां चल के आई है, ये ताना मत देना मेरे बाप ने कभी मुझे ऐसा नहीं खिलाया, कभी मुझे ऐसा नहीं पिलाया। अगर तेरा शौहर गरीब है, बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठ जा कि जिसमें तू राजी उसमें मैं राजी हूं। फिर मर के देख, रब कहेगा अब जिसमें तू राजी है उसमें तेरा रब भी राजी है। अपने शौहर की रजा पे राजी रह मेरी बहन, शौहर की रजा पे राजी रह। कभी उससे मुंह बिगाड़ के बात न कर कि ये हर घर की कहानी नहीं। शौहर थक के आता शाम को, बीवी के चेहरे पे 12 बजे होते। वो क्या सोच के घर में आया है कि जब मैं जाऊंगा मेरी बीवी मेरा दुख बांटेगी। आज जितनी गालियां मिली हैं उसके पास बैठूंगा तो ये दुख दूर हो जाएगा। जितने लोगों ने ताने दिए हैं आज ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन तेरे चेहरे के परे जब बजे 12 वो अपना दुख भूल गया। वो तेरा चेहरे में देख के परेशान होता है, फिर रोता है तन्हाई में, कहता मालिक इसके लिए मैंने क्या नहीं किया। मंडी में लोगों की गालियां मैंने सुनी, मालिक ने गाली देकर के बिल्डिंग से नीचे उतारा था। लोग धक्के दे रहे थे कि भाग तुझसे काम नहीं होगा। मैं गालियां सुन सुन के शाम तक 400 कमा के लाया। मैंने इसका क्या बिगाड़ा था। सुन, शौहर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन याद रखना जब रब की बारगाह में आएगी कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। शाम को शौहर थक के मजदूरी से वापस आए, बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तकबाल कर। खाली हाथ भी आ रहा है ना, पानी का गिलास लेके खड़ी हो जा। पूरा दिन तेरा दुख में गुजरा है, मुस्कुरा के इस्तकबाल कर। बैठा के उससे पूछ मेरे सरताज दिन कैसा गुजरा, कहीं चोट तो नहीं लगी, मजदूरी करने गया था, बता कोई जख्म तो नहीं आया, तेरा चेहरा उतरा हुआ के बता दिल तो नहीं टूट गया। ऐसे बैठ के चंद बातें कर, खुदा की कसम तेरे जुमले उसे सेहत भी देंगे, ताकत भी देंगे, और अल्लाह तेरे इन जुमलों के बदले में तुझे जन्नत अता फरमाए। लेकिन यही 2 तोले की जबान है जो तुम्हें जन्नती भी बना सकती है, जहन्नमी भी बना सकती है, जहन्नमी भी बना सकती है। आप जानते हो, आपको मैं बताऊं, एक अल्लाह वाले की कहानी सुनो, मेरी बहनें भी सुने और भाई भी सुने। खुदारा कभी शोहर के खाली लौटने पे ये मत कहना तू निकम्मा है, तुझसे कुछ नहीं होगा। रज़ाक ये नहीं, रज़ाक अल्लाह है। हाँ, रज़ाक, रज़ाक रोजी कौन देता है? जोर से सारे बोले। आज इसी बहाने बोल लो, ना जाने कब से तुमने अपने रब को ना पुकारा हो। कौन देता है रोजी? जितना बड़ा मजमा उतनी आवाज आपकी नहीं निकल रही, अपने रब को पुकारिए, बोलिए कौन देता है रोजी? अल्लाह। अल्लाह देता है, रिज़्क उसका है, दिलाते हैं। हाँ, अल्लाह रज़ाक है, शोहर को ताने न दे। ये बेचारा गरीब थक के आया है, इसे बैठा, इसे बैठा। अल्लाह अकबर। सुने, एक घर में फाके हुए अल्लाह वाले थे, उन्होंने बहुत बड़े गुनाह से, सूद से, ब्याज से तौबा की। वो घर बैठ गए, बुढ़ापा था, बच्चे भी थे। बीवी कहने लगी सरताज अच्छा किया आपने तौबा कर ली, लेकिन मेरे सरताज एक बात बताओ, अब 3 दिन का फाका घर में हो गया है, बच्चों का मुंह नहीं देखा जाता, कुछ तो लाओ, निकल करके कहीं जाओ। सुनना मेरी बात, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। वो जलजले से भी नहीं डरता, वो तूफान से भी नहीं डरता। उसकी हिम्मत बीच समंदर में हो, मौजें हो, तूफान हो, नहीं टूटती है। लेकिन बाप कब टूट जाता है? जब बच्चों के चेहरे पे भूख का एहसास देखता है तो बाप टूट जाता है, बाप टूट जाता है। हमारे मुल्क में वो लोग नहीं पकड़े जाते जो रिश्वत लेते, खुलेआम चोरियां करते, वो लोग जेलों के अंदर डाल दिए जाते हैं।
जो लोग अपने बच्चों के लिए चंद पैसे लेने के लिए बाहर निकलते हैं। अल्लाह करे मेरी बात आप समझ जाएं। तशरीफ लाइए कारी साहब, माशाल्लाह, वाह थोड़ा पीछे हो जाए। नहीं माशाल्लाह आपके लिए तो कारी साहब जगह ही जगह है, अल्लाह सलामत रखे। तो वो लोग कभी नहीं टूटते। बंदा कब टूटता है? अक्सर जब बच्चों की भूख सामने होती है तब बंदा टूट जाता है। तब बंदा टूटता है जब बच्चे भूखे होते हैं, चेहरा उदास होता है। बीवी ने कहा सरताज जब बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। कहा फिर? कहा कुछ लेने जाइए। शोहर ने थैला लिया, मंडी की तरफ निकला। जैसी बगल में दबा के थैला गया, बीवी ने कहा थैला कहां लेके जा रहे हो? कहा मजदूरी होगी, पैसा मिलेगा, बच्चों के लिए राशन लाना है। जैसे दरवाजे से 4 कदम आगे बढ़ा, बीवी ने आवाज दी मेरे सरताज। कहा क्या? उसने कहा खबरदार, खाली हाथ लौट आना, लेकिन हराम का 1 रुपया लेके नहीं आना है। ये किसने कहा? किसने कहा? बीवी ने। मेरी मां बहने भी गौर से सुने। क्या मसला भाई, इसे ठीक करो यार। बीवी ने कहा खाली हाथ आ जाना, लेकिन हराम का लुकमा ना लाना। मंडी गया। लोग भी बड़े चालाक हैं यार, बड़े चालाक हैं। लोग उसे मजदूरी के लिए लेके आते हैं जो ताकतवर होता है, जो हट्टा कट्टा जवान होता है, और उसे लाने की वजह यह होती है कि यह काम ज्यादा करेगा। यही होता है ना, हट्टा कट्टा है, जवान है, काम ज्यादा करेगा, ये सोच के ताकतवर को लाते हैं। मंडी में जाके बूढ़ा खड़ा हुआ, बगल में थैला दबाए खड़ा था। जो आता ताकतवर को लेके चला जाता, जवान को लेके चला जाता। फिर वक्त वो भी आया कि कोई ना बचा, तनहा ये बूढ़ा रह गया। इसने कहा यार मुझे ले चलो, 10 रुपए कम दे देना, मुझे काम पे ले चलो। किसी ने कहा इस उम्र में काम तुझसे कौन कराएगा, जा जाके कहीं बैठ, अपने घर जाके आराम कर। उसने कहा बच्चे भूखे हैं, मुझे 10 रुपए कम दे देना। खुदारा तुम्हें खुदा का वास्ता, जब तुम मजदूरी कराया करो सिर्फ ताकतवर देख के ना लाया करो, कभी कमजोर को भी लेके आ जाया करो, कभी बीमार को भी लेके आ जाया करो। और मजदूर के सर पे खड़े होकर के 100 रुपए दे करके 150 के काम ना लेना, बल्कि ऐसा करना, काम 50 रुपए का किया है तो 100 रुपए दे दिया करो, काम 100 का किया है तो 200 दे दिया करो। तुम मजदूर की थोड़ी मेहनत पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे थोड़े अमल से राजी होकर जन्नत अता फरमाए। अपने नीचे वालों पर रहम किया करो। क्या करे प्रधान के 100 बीघे धान थे, बना फिर है प्रधान, मजदूरी नहीं देता 10 दिन तक। धान कटवा लेगा, साफ पैसे चल बे, 400 रुपल्ली के लिए चक्कर काट रहा है प्रधान। ये तेरे लिए रुपल्ली होंगे, लेकिन ये किसी के दस्तरखान का इंतजाम भी हो सकता है, किसी के हॉस्पिटल की फीस भी हो सकती है, किसी के घर का चिराग भी हो सकता है। 400 रुपए तू नहीं जानता। ऐसा भी कोई मजदूर होगा जो घर से कह के गया होगा शाम को आऊंगा बेटे, मजदूरी का पैसा मिलेगा। बच्चों ने कहा होगा अब्बा हमने कभी सेब नहीं देखा, हमने कभी अनार नहीं खाया। इसने शायद वादा किया हो बेटे शाम को पैसा मिलेगा, तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। खुदा की कसम तुम भी औलाद वाले हो, प्रधानों, जमींदारों, ठेकेदारों, पैसे वालों, अगर तुम अपने बेटे की खुशी पूरी करते हो तब तुम्हें कितना सुरूर मिलता है। तुमसे ज्यादा सुरूर गरीब को मिलता है जब बेटे की खुशी पूरी करता है, जब बेटे का ख्वाब पूरा करता है। तुम नहीं जानते हो, तुमने तो ये कह दिया कि 400 रुपये के लिए इतने चक्कर लगा रहा है, लेकिन तुमने ये नहीं जाना ये भी तो हो सकता है उसके दस्तरखान पे प्लेटें रखी हो, ये भी तो हो सकता है बीबी चूल्हे में आग जलाए बैठी हो, आटा लाएगा तो रोटी बनेगी। खुदारा मजदूर को धक्के न दिया करो। मेरे नबी ने तालीम दी थी कि मजदूर को मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दिया करो, इसलिए कि तुम अमीर हो, तुम्हें नहीं पता रोटी कैसे आती है। गरीब से पूछा करो एक वक्त का खाना कैसे आता है। हाँ लॉकडाउन हुआ, कितने लोग तो गुर्बत से फाके से मर गए। दुनिया कह रही थी कोरोना ने मारा है, मैं कहता हूँ कोरोना ने नहीं बल्कि लोगों के सितम ने मार दिया है। हमने उन्हें ज्यादा राशन दिया जो जात के बिल फकीर थे, बिरादरी के भिखारी थे, उनको हमने दिया था, लेकिन जरूरतमंदों को कभी नहीं सोचा। एक अच्छा भला इंसान जो सोसाइटी में इज्जत से रहता था कैसे रह पाता? मेरे पास राशन नहीं है, किससे कहता आटा नहीं है, किससे कहता
बैठा चावल नहीं है, वो इज्जत से घर में बैठा रहा। और यार सिर्फ चेहरे देख के ना है फैसले किया करो, किसी की मुस्कुराहट के पीछे गम भी होते हैं, किसी के लबों की मुस्कुराहट के पीछे सदमे भी होते हैं। ये ना सोच कि ये मांगेगा तब दिया जाएगा। अगर तेरा पड़ोसी है और चूल्हे से धुआं नहीं उठा, एक बार पूछ ले यार आज कुछ पका नहीं है क्या, क्यों आग नहीं जली थी, तुम्हारे घर से धुआं नहीं उठा। अगर कहते बस यूं ही काम चल गया, समझ लेना आज इसके घर खाने नहीं है। अपने आगे का उठा, जा उस भूखे के आगे ले जाके बैठ जा। खुदा की कसम काबे में जाकर के लोगों पे लुटाने में इतना रब राजी नहीं होगा जितना भूखे पड़ोसी को खिलाने में अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन हम तो खिलाते भी उन्हें हैं जहां नाम हो। बुरा ना मानिए, दे दिया करो टाइम से मजदूरी, दे दिया करो। मंडी से कभी लाओ ना, एक ताकतवर ले आओ, एक कमजोर ले आओ। किसी का चूल्हा तेरे घर से चल जाएगा तो खुदा की कसम तेरा काम भी महशर में किसी के इशारे पे चल जाएगा। तुम नहीं जानते हो ये भूखे पेटों की दुआएं कितनी बड़ी होती हैं। तुम नहीं सोच सकते ये जो भूखा मैदा होता है और जब रब की बारगाह में आवाज देता है, ये फिर टाली नहीं जाती है, फिर टाली नहीं जाती है। मुझे वो नौजवान आज तक याद है, उसने मुझसे एक दिन फोन करके कहा, कहने लगा हजरत जी मैं गाड़ी चलाता हूं। ताज्जुब हुआ कि रात मेरी आंख लग गई और 1-2 मिनट सोता रहा मैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि मेरी गाड़ी पलटी नहीं। मेरा हाथ देखें कैसा एक जगह डटा रहा नींद में भी। मैंने कहा यार बता कौन सी नेकी करता है, कौन सी नेकी करता है। उसने कहा कि जब भी मैं गाड़ी से वापस जाता हूं ना, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जाके ना मैं मदरसे के तलबा को दिया करता हूं। मैंने कहा तुझसे किसने कह दिया, तेरे हाथ का ये एक्सपीरियंस था, तेरी जिंदगी का तजर्बा था, या तेरा पुराना ये मश्क की कारीगरी थी। नादान तू सो गया था, रब की रहमतों ने तेरी गाड़ी संभाल रखी थी, किसी की दुआओं ने तुझे संभाल रखा था। हाँ, भूखे पेटों की दुआएं बड़ी जल्दी कबूल होती है। कोशिश ये करना तेरी वजह से किसी का चूल्हा जले, तेरी वजह से किसी के घर के अंदर दस्तरखान पे रौनक आए। बुरा ना मानना, मैं कहता हूं खुदा करे हर बंदा मदीने शरीफ जाए, लेकिन लोग कहते हैं अल्लाह का शुक्र है मैंने 12 उम्रे कर लिए, 13 उम्रे कर लिए। ओ यार कब जाता है, मैं उम्र करने रमजान में जाता हूँ। मैं कहता हूँ जब तू 13 उम्रे कर ही आया है, 1 उम्रे का पैसा गांव के गरीबों में तकसीम कर। कितने ऐसे गरीब रोजादार होते हैं जिनके यहाँ इफ्तारी के लिए पानी के सिवा कुछ नहीं होता। तूने गुंबद खजरा के साए में बैठ के इफ्तारी की तो क्या किया, उन्हें भी तो देख लेता जो अपने बच्चों के रोजे रखवा के सिर्फ पानी लेके दस्तरखान पर बैठे होते। उस पैसे से तुम नहीं जानते, कई बच्चे नहीं भाई कहते अब्बा हमें रोजा रखना है, सुना पहला रोजा होता है बड़ी धूमधाम से रखा जाता है, लेकिन गरीब बाप ये तो नहीं कहता मेरे पास कुछ नहीं है, वो ये कह देता बेटे अभी तेरी उम्र नहीं हुई है, अभी तू बहुत छोटा है। वो अपनी गरीबी को बच्चे के बचपन में छुपाता है। काश क्या ही अच्छा होता, तू ना जाता 1 साल उम्रे को, 1 साल तू खजूर इकट्ठा करके गांव के हर गरीब को तलाश करता, चुपके से रात में उसके बाप के हवाले कर देता, वो बच्चों के आगे भी रुसवा नहीं होता। कम से कम तेरी वजह से किसी बच्चे के पहले रोजे पे उसे खुशी मिल जाती। खुदा की कसम मदीने वाला भी राजी हो जाता, काबे वाला भी राजी हो जाता। कोशिश ये कीजिएगा कि तुम्हारे पैसे से किसी का चूल्हा जले, करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बात समझ में आ रही है ना। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, बीवी ने कहा खबरदार खाली आता जाना, हराम का लुकमा याद है ना सबक, हराम का लुकमा जोर से नहीं, हराम का लुकमा नहीं लाना है। मंडी में बंदा खड़ा कह रहा यार मुझे ले चलो 10 रुपए कम दे देना, लेकिन लोगों ने अपना फायदा देखा, उस गरीब का किसी ने न देखा। अल्लाह अकबर, जब सब छोड़ के चले गए, सूरज आधी आसमान का सफर तय कर चुका, बीचों बीच में सूरज आ गया। वो जो बगल में थैला था यार कैसे लेके जाता उसे। अब बच्चों का सामना मुश्किल था, खाली हाथ पलट करके बच्चों को भूखा छोड़ के आया था, क्या मुंह दिखाता बच्चों को जाकर के, खाली गया था खाली आया था।
था। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। सुनना मेरी बात बहुत गौर से। जब कोई नहीं मिला, सुने प्यारे, जब कोई नहीं लेके गया, अब ये क्या करता, घर कैसे जाता, सोचने लगा बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, अब क्या किया जाए। उसके बाद उसने दोनों तरफ नजर डाली, सामने मस्जिद का मीनार नजर आया। उसने अपना थैला लिया, मस्जिद में गया, वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, रो के कहता मालिक दुनिया वाले तो काम के लायक नहीं समझते हैं, मैं तेरे घर में आ गया हूँ, अब तेरे दरबार में नौकरी करूंगा, या अल्लाह मैं सफाई करूंगा, तेरे घर में झाड़ू लगाऊंगा। मेरे मालिक मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, उनके रिस्क का इंतजाम फरमा दे। ए मर परवरदिगार आलम, ये दुनिया वाले मुझे नौकरी के लायक नहीं समझते हैं, मैं तेरे घर में मजदूरी करने आ गया हूँ। ये कहकर शाम तक मस्जिद की धुलाई करता रहा, सफाई करता रहा। शाम को घर पलटने की बारी आई, दिल ने कहा चल, फिर अक्ल ने कहा अभी उजाला है, बच्चे देखेंगे, कहा तब आना है जब बच्चे सो जाएंगे। रात के सन्नाटे पे दरवाजे पे पहुंचा, जैसी दरवाजे पे गया, दस्तक दी, ऐसा लगा जैसे बीवी दरवाजे पे इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुला, बीवी ने शोहर का हाथ पकड़ा, उतरा हुआ चेहरा देखा। ये नहीं कहा था निठल्ले आ गया है, खाली हाथ गया था, खाली हाथ आया है। उसने थैला लिया, लेने के बाद साइड से रखा, शोहर से कहा वुजू कीजिए। शोहर ने वुजू किया, अपने मामूलात से फारिग हुए, बिस्तर पे लेट गया। बीवी सर दबाने बैठ जाती है, मेरे सरताज क्या हुआ? कहा मेरी बीवी मैंने आज मेहनत की है। कहा मजदूरी नहीं मिली? कहा मैं मजदूरी मांग ना सका और उसने दी नहीं। कहा मांग ली होती? कहा इतनी बड़ी चौखट पे नौकरी लगी है कि मांगते हुए हया आ रही थी। बीवी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, कल जरूर लेके आ जाइएगा। ये कह के अगले दिन बीवी ने फिर भेजा, फिर कहा या कबल हराम, खबरदार हराम का लुकमा न लाना, लाना तो हलाल का लेके आना। जब दूसरे दिन शोहर पलटा, वही वक्त है, वही आलम है, आके देखा बच्चे फिर सोए हुए हैं। कहता बीवी बता तो सही मेरे बच्चों को क्या खिला के सुलाया? बीवी ने कहा रब का शुक्र है, अगर ताना नहीं था तो क्या हुआ, हमारे घर में पानी तो मौजूद था, मैंने रब की नेमत से बच्चों को सैराब करके सुला दिया है। शोहर फिर बैठ जाता है। बीवी कहती है मेरे सरताज कल जब जाना अपने मालिक से कह देना मैंने 3 दिन काम कर लिया है, 1 दिन की मजदूरी दे दे या इतना दे दे जिससे 1 वक्त का खाना बन जाए, बाकी हिसाब बाद में कर लेंगे। अल्लाह अकबर। जैसी बीवी ने इतना कहा है, चेहरा देखा बीवी का रोता हुआ चल दिया मस्जिद की तरफ। आने के बाद मस्जिद में सफाई की है, शाम का वक्त आया है, रो रो के कह रहा था ए मेरे मालिक अब बच्चों का सामना नहीं किया जाता, कितनी बार बीवी से मुकाबला करूंगा, ए मेरे परवरदिगार कम से कम इतना तो दे दे कि मेरे बच्चों का 1 वक्त का खाना हो जाए। रो के कहता है मालिक मैं घर से चला था, मेरी बीवी ने इतना कहा था, अपने मालिक से कह देना इतना दे दे जो बच्चों का 1 वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। ये कहते रोता हुआ कहता मुझ पे बेखुदी तारी थी, क्या करता, खाली हाथ से बेहतर था मैंने थैले में मिट्टी रखना शुरू कर दी, मिट्टी भरी ताकि कोई देखे तो खाली ना समझे। मैं थैला लेकर के अपनी बस्ती की तरफ चला, रात का इंतजार कर रहा था। दूर खड़े होकर के मैंने देखा देखूं बच्चे सो गए हैं कि नहीं, घर की दीवारें नीचे थी। उसने कहा मेरे घर से धुआं उठ रहा था, मैंने जब धुआं देखा आगे मसल के सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा घर ना हो, मेरे घर में धुएं का क्या काम, मेरे घर के अंदर तो कुछ पकाने के लिए भी नहीं है। ये सोच करके करीब बढ़े, जाके देखा अपना ही चूल्हा है, दीवार से झांक के देख रहे हैं अपना ही चूल्हा है, उस पे पकवान बन रहे हैं। बड़ी तेजी से दरवाजे पे आए, फिर मामूल की तरह बीवी पहले से दरवाजे पे खड़ी है। जैसे आए हैं बीवी ने वेलकम किया, इस्तकबाल किया, घर के अंदर से खाने की खुशबू आ रही है। अब जरा सुनना प्यारे, जैसी खाने की खुशबू महसूस की, कहते मेरी शरीक हयात बता तो सही ये किसने भेज दिया है? मुस्कुरा के कहती है बड़ा अच्छा है तुम्हारा मालिक। का क्या कहना चाहती हो? का ये किसी और ने नहीं जिसके यहाँ मजदूरी करते हो, ये उसी ने भेज दिया है। बीवी ने हाथ पकड़ा, कहा बस ये नहीं है, जरा अंदर तशरीफ लाइए। जैसे अंदर कमरे में लेकर के गई, नेमतों का ढेर लगा हुआ है, हर तरह का गल्ला मौजूद है, सारे फल रखे हुए हैं। कहा ये किसने भेजा है? कहा आपके मालिक ने भेजा है। रोने लग गया, कहा ये तो बता सिर्फ खाना भेजा है या कोई पैगाम भी भेजा है? कहा बीवी ने कहा सरदार वो जो लेके आया था कह के गया है कि मालिक ने ये कहा है अपने शोहर से कह देना वो काम में कमी ना करे, हम उसको देने में मजदूरी में कमी नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हज़रत फैज़ाने आला हज़रत फैज़ाने औलिया इकराम सरज़मीने बसौलिया इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब। कोशिश ये कीजिएगा हराम का लुकमा ना लाना, हलाल का लाना। कहीं ना मिले फिर बैठ जाओ मस्जिद में आके। हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। मांगो ना कभी हुजूर से, झोली फैला के मांगो। लोग कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती, मैं कहता हूं मांग के तो देख। कभी मांगने बैठे ही नहीं। तूने तो हाथ भी रस्मन उठाए, मुंह पे फेरा चल दिया। किसी दिन जिद करके बैठ जा, जब तक देगा नहीं जाना नहीं है। जब तक देगा नहीं जाना नहीं है, बैठ वहां। फिर तू भी कहता हुआ आएगा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा हमारा नबी। किसी का खेत नहीं काटना है, किसी की मेंढ नहीं काटनी है, किसी का चारा नहीं काटना है, चुरा के किसी का बकरा नहीं बेचना। बहुत चोरी होती बकरा ईद में। हाँ, और कई लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह हिदायत दे। बकरा लेंगे कि बकरा ईद में बेचना है। और खास करके ये वो लोग होते हैं जिनका घर गांव के बाहर होता है। दिन भर बंधा रखेंगे, रात में छोड़ देंगे। पड़ोसियों का बेड़ा गर्क, बरसिंग खत्म, चरई खत्म। कहते किसने खाई? हमारा तो बंद रहा। अरे दिन में तो बंद रहा, रात भर में तो काम हो गया। मोहल्ले के खेत में चरा चरा के बकरा ईद तक बकरा पाला, और फिर कहते हैं मेरे बकरे पे मोहम्मद लिख रहा। रंग से लिख रहे, ढंग से लिख रहे, रेट बढ़ा रहे। जी जी, मोहम्मद लिख रहा मेरे बकरे पे। पला कहाँ था? यानी खूंटे पे ही रहा। और वो जो बेड़ा गर्क कर दिया पड़ोसी का, पूरी खेती तबाह कर दी। क्या फायदा ऐसे बकरों से यार, क्या फायदा? फाके रह लो, किसी को एक रत्ती का नुकसान ना दो, एक रत्ती का नुकसान ना दो। पक्का मोमिन ही वो है जो अपने मोमिन भाई को तकलीफ ना दे। और कई को देखा पूरे खेत में खोदे न खोदे मेड़ खोदे। और चल के दिखा दो तुम उस पे, कभी इधर को गिरेगा, कभी इधर को गिरेगा, काटेगा मैंडी। थोड़ी बड़े चालाक लोग हैं, अब तो नीचे नीचे से कूदते, फिर पानी भर देते, वो मैंड गिर जाती। फिर प्रधान कहते ये कैसे तोड़ दी? कैसा पानी से गिर गई। वो भाई नियत अच्छी कर, नियत अच्छी कर। अल्लाह बरकत देता है ना तो इतने से कोने में बरकत दे देता है, और जब वो लेने पे आता तो जबड़ों के अंदर से निकाल लेता है। हाँ, जमा कर कितना करेगा? एक थोड़ा निकालेगा कमर में, 15 लाख एक झटके में लगा देता है। फिर कहता हम ही बचे थे मुसीबत को। ये सितम जो किया है ना, ये उसकी आय है। खुदारा कभी हराम के लुक़्मे न लाना। बचेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। अपने रब से हलाल के लुक़्मे तलाश कीजिएगा, अपने रब से। अल्लाह देता है, जिस नीयत से आप निकलेंगे उस नीयत से आपको मिलना है, उस नीयत से आपको मिलना है। और औरतों से गुजारिश है, तुम्हारे शौहर की कमाई बड़ी मेहनत की होती है। ऐसा ना हो कि ये गया बाजार में और तुम गई मजार में। ऐ जी ऐसा कर दो, मेरे आदमी मेरी सुनने लगे। और बेचारा सुन किसकी है? तेरी सुन सुन के तो बूढ़ा हो गया, कमर टूट गई उसकी। अब भी कमी रह गई। वो जो बाबा बैठा है उससे कह रही ऐसा कर दो कि हम दोनों में मोहब्बत हो जाए। मेरी बहन जिसके पास तू गई है, पूछ इसके पड़ोसियों से, इसकी खुद अपनी बीवी से 10 साल से नहीं बनी। और जिसकी अपनी बीवी से 10 साल से ना बनी, वो तेरी बनाएगा, बिगाड़ और देगा। इसलिए इन ठगों के पास न जाना, इन लुटेरों के पास न जाना। अगर तेरा शौहर तुझसे प्यार नहीं करता तो फिर कुरान लेके बैठ, पढ़ सूरह यूसुफ, पढ़ सूरह यासीन, मुकम्मल कर ये सूरत। हाथ उठा कि मालिक तुझको आयशा का वास्ता, तुझे खदीजा का वास्ता,
तुझे खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का वास्ता, मेरे शोहर के दिल में मेरा प्यार जगा। खुदा की कसम 6 किलो का तावीज वो असर नहीं करेगा जो कुरान पढ़ के उठे हुए हाथों की दुआ असर कर डाले। बहुत खूब। लेकिन कम तुम भी नहीं हो, कम तुम भी नहीं हो। ब्याह होते ही कह रहा तुझे अजमेर लेकर चल रहा हूं, ब्याह होते ही अजमेर लेके जा रहा। जब पहले दिन तू अजमेर घुमा लाया तो कम से कम कलकत्ता तक तो ये भी तुझे लेके जाएगी। अजमेर लेके जा रहा, कलियर घुमा लो। चादर बोली थी ब्याह हो जाएगा तो चादर चढ़ाऊंगी, क्यों हो नहीं रहा था? खुदारा इस्लाम ने जो हद दी है औरत को, पता चला वो बीवी कहां है आपकी, कहने वो तो अजमेर गई है। बीवी कहां है? वो तो बदायूं शरीफ गई है। क्या करना है? मैं छोटे बड़े सरकार की चादर बोली थी। आप क्या कर रहे हो यहां? कि मैं घर रखा रहे हो। बीवी किसके साथ गई? कि गांव की ट्राली गई थी, उसमें ही बैठा दी। सुने बहुत गौर से, ये हंसने की बात नहीं, ये रोने की बात है। तुमने ट्राली में बहू बैठा दी। 100 का नोट रख दोगे कहीं चौराहे पे, उठा और लाओगे कहीं पड़ा मिल गया तुम्हें। ये मामला है। गिरे पैसों को फट से उठाता आदमी, कोई देख ले, ऐसा रख के दाएं बाएं देखे, कोई देख तो ना रहे। हम 100 रुपए रोड पे नहीं डालते क्योंकि हमें लगता पैसा प्यारा है, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया था मोमिन की इज्जत काबे की इज्जत से ज्यादा बड़ी है। आप अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं करते, ट्राली में छोड़ दी। गई बाबा के पास तावीज लेने, और बाबा इतना बिगड़ा हुआ घुटने से घुटना मिला के बैठा है। कई औरतों को तलाक इसलिए हो गई कि उन्होंने शोहर के कहने से पीर के पैर नहीं दबाए। निकलो यार इन तमाशों से, सुनो इस्लाम क्या है। पतीले तू जान, चादर तू जान में इनकार नहीं करता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कायनात में सबसे अजीम जगह मस्जिद होती है। कौन सी जगह होती है? बोलो भाई, मुंह खोल के बोलो, क्या होती है? सबसे बेहतर जगह कौन सी है? मस्जिद। लेकिन बताओ तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी नमाज कहां पढ़ती है? बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? पढ़ते हैं कि नहीं घर में लोग नमाज? तो कहां पढ़ते हैं? मस्जिद में क्यों नहीं जाते? इजाजत नहीं है। इस्लाम में औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं। कम से कम जुमा ही पढ़ने हो जाती है, नहीं जुमा भी नहीं जाएगी तो साल में फिर ईद तो 2 ही बार आती है, वो नहीं, वो भी नहीं कर सकती। घर में रहे, क्यों क्यों? कब मस्जिद में जाएगी, गैर महरम भी होंगे, महरम भी होंगे। हो सकता कोई फितना पैदा हो जाए, तवज्जो कीजिए, हो सकता है कोई फितना पैदा हो जाए। अब सोच तो सकी, फितने के डर से इस्लाम औरत को मस्जिद में नमाज व जमात पढ़ने की इजाजत नहीं देता, तो तेरी मेरी बेटी को किसी की ट्राली में बैठ करके किसी मजार पे जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? ये जो लक्ष्मण करम सिंह जन्म सिंह के साथ भाग रही है, उसकी वजह ये है कि जो ये जो आता है ना बिल्कुल बेटे की तरह है। जाओ करण, बेटी को दवा दिला लो, लो उसको दवा दिला लो। इस्लाम की हकीकत जानते हो आप? इस्लाम का अपना एक मिजाज है। इस्लाम ये कहता सगे भाई बहन सिर्फ समझदार हो जाएं, बालिग नहीं, समझदार अगर हो जाएं तो सगे भाई बहन को एक बिस्तर पे कांधे से कांधा लगा के बैठने की इजाजत नहीं। जो इस्लाम सगे भाई बहन को कांधे पे कांधा लगा करके चारपाई पे बैठने की इजाजत नहीं देता, वो तेरी बेटी को गैर की मोटरसाइकिल पे चिपक के बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है? कैसे बेच देते हो? कसीम लगता है, भाई लगता है,
लगने से कुछ नहीं होगा। इस्लाम को फॉलो करो, दुनिया में भी इज्जत पाओगे, इंशाअल्लाह आखिरत में भी इज्जत पाओगे। जब तक इसमें अमल नहीं करोगे ना यहाँ इज्जत मिलेगी ना वहां मिलेगी। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे कोशिश। मेरी बेटी मेरी बहन, तेरी कमाई तेरे शोहर की कमाई बड़ी मेहनत की है। कोई बाबा भी अगर तुझसे ये कह दे तुझ पे 6 का साया 18 का साया है, और बताते क्या है 18 का अगर औरत हाथ दिखाने जाती है तो बड़े मकार होते, कहते कमर में दर्द रहता कि हाँ, घुटनों में दर्द रहता कि हाँ, पिंडली भी ऐंठती होंगी कि हाँ, कि फेफड़ों के बीच में भी तकलीफ रहती कि हाँ, कि बस तुझ पे 8-10 जिन्नात का असर है। जाओ, ये जो मैंने बीमारियां बताई है ये 99% औरतों के अंदर होती है, ये सब जानते हैं। मेरी बहन तू इतनी सीधी है, तूने सोची बाबा को बिना देखे कैसे पता? क्योंकि पिटते पिटते बाबा के खुद इतनी जगहों पे दर्द हो रहा है, उसे पक्का पता है। हाँ, जिसे अपना नाम लिखना नहीं आता वो इतनी जानकारी कहां से पा गया भाई? चोर है भाई। इसे 5-6 के बदले में पैसा ना दे, उसी पैसे से अपने शोहर की खिदमत कर। इसके तावीज से वो असर नहीं होगा जो तेरी खिदमत से शोहर के दिल में असर हो जाएगा। खिदमत कर शोहर की, जब बाहर से थक के आए दरवाजे पे इस्तकबाल कर, जाने लगे तो दरवाजे तक छोड़ने के लिए जा, उसे सैकड़ों गाड़ी देख के ना भेज, अल्लाह करे तू लौट के ना आए, तू मर जाए, तेरा जनाजा सज जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो, तुझे देखना नहीं चाहती। जबकि वो जाने लगे तो मुसल्ला बिछा दे, कहते मालिक तेरी हिफ्ज़ो अमान में भेजा है, खैरियत से वापस लाना, परदेस गया है, तेरी ये दुआएं निकलेंगी, खुदा की कसम रिस्क भी साथ आएगा, सेहत भी साथ लेके वापस आएगा। तो ये मेरी बहनों तुम्हें करना है, अपने शोहर की जिंदगी की दुआ मांगना, उनकी दराजी उम्र की दुआ मांगना, उनकी खिदमत उनकी रजा की दुआ मांगना। हाँ, ना जा तू चल के कलियर अजमेर, चल के 2 कदम शोहर के बिस्तर तक जा और मोहब्बत से पूछ कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। अगर वो तेरे लहजे में प्यार देखेगा, वो शोहर है, तेरे लिए धूप खा के आया, तेरे लिए गालियां सुन के आया, तेरे लिए बोझ उठा के आया, क्या वो तुझसे प्यार से बात नहीं करेगा? हैं? जब अपना ही मुंह सीधा ना तो तुझे प्यार किधर मिलने वाला भाई? मुंह पे बारह ना बजाया कर, भूतनी ना बना कर। एक साहब कहने लगे हजरत देवा शरीफ में भी ले दिखा लिया और कचौचा शरीफ में नीर में भी नहला ले, उसको भूत ही नहीं उतर रहे। तो मैंने कहा भूत होंगे ही नहीं, उस पे कहीं दौड़े पड़ते हैं। मैंने कहा भूत उससे उतरते हैं जिस पे भूत हो, जो खुद भूत नहीं हो उससे कुछ नहीं उतरा करता। तो ये भी ख्याल कीजिएगा, घर में कुरान की तिलावत आम करें, बेटियों से कहिए फजर पढ़ के कुरान खोल लिया करें। जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां शैतान नहीं आया करता है। कुरान पढ़ा करें, फजर बाद तिलावत होनी चाहिए। तुम जो बीवी की खुशी के लिए इतना बड़ा एलसीडा लगा देते हो ना, एलसीडा, फिर उसमें देखो वो नमाज छोड़ सकती है, सीरियल नहीं छोड़ेगी, वो कुरान छोड़ सकती है, सीरियल नहीं छोड़ेगी। उसकी जो नौटंकी होती है वो सेम घर में होने लगती है। जब घर में हुई तो पता चला वो देवर के साथ भाग गई, वो साली को लेके भाग गया, वो खाला के साथ फरार हो गए। क्यों? नौटंकी अब जैसी देखोगे वही तो बनोगे ना। पढ़ कुरान तर्जुमे के साथ, कंजुल ईमान खोल के बैठा कर। हाँ, जब खुदा की कसम पढ़ोगे ना कि कयामत इतनी सख्त है कि कलेजे फाड़ देगी, तो फिर सोचोगे गुनाह करने से पहले। तिलावत किया करो कंजुल ईमान के साथ। तर्जुमा आला हजरत जो है कंजुल ईमान वो पढ़ा करो, उसके अलावा बाकी तर्जुमों से बचना। सबसे बेहतर तर्जुमा कंजुल ईमान। इससे खुदा की कसम घर में रहमतें भी आएंगी और अकीदे भी सलामत रहेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, जितनी बातें मैंने की है। अल्लाह ताला हमें हुजूर का सच्चा पक्का इश्क अता फरमाए, हमारी कौम को मसरक आला हज़रत पर मौला करीम जिंदगी अता फरमाए, पाइंदगी अता फरमाए। फरमाया गया, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश कीजिएगा अपने बच्चों को कुरान ज़रूर पढ़ाइए, मदरसे में बच्चों को ज़रूर पढ़ाइएगा। मैं इस चीज़ से कभी नहीं इनकार करता कि तालीम हासिल ना करें। मुझे खुशी होती है मेरी कौम का कोई बच्चा IPS IAS बनता है, तो MBBS हो तब भी कलेजे ठंडे होते हैं, क्या हमारी कौम आगे बढ़ रही है। लेकिन जब छोटे थे तो हम मदरसों को बुरा कहते रहे, बड़े हो गए
तो फिर तालीम को बुरा कहना शुरू कर दिया। ना, हम तालीम के मुखालिफ नहीं है। हम ये चाहते हमारे बच्चे जहाँ MBBS होना वहाँ कुरान के कारी भी होने चाहिए। इसलिए कि हमारा बेटा अगर डॉक्टरी की कुर्सी पे बैठ के खुराक देगा ना, 3 मरतबा महबूब पे दरूद पढ़ के गोली पे दम करेगा, भले ही उसके साल्ट में फायदा हो ना हो, मुस्तफा की दरूद में फायदा हो जाएगा। ये जो काला बाजारी चल रही है ना, अगर हमारे बेटे वकील होंगे, हमारे बेटे जजेस होंगे, तो फिर किसी मजलूम को रोना नहीं पड़ेगा। जब फैसले की कुर्सी पे मुस्तफा का गुलाम बैठेगा ना, फिर दौरे फारूक आजम नजर आ जाएगा, दौरे फारूक नजर आएगा। हम चाहते हैं हमारी कौम के जवान आगे बढ़े और हर कुर्सी पे बैठ करके इस्लाम का आईना दिखाए, ऐलान कर दे, यहाँ फैसला करते वक्त कोई रिश्वत कोई घूस नहीं देखी जाती, यहाँ दलील देखी जाती है, दलील जिसकी पक्की होती है फैसला उसी के हक में किया जाए। इसलिए डॉक्टर बाद में है, गुलाम मुस्तफा पहले, इंजीनियर बाद में, गुलाम मुस्तफ़ा पहले। पढ़ाइए बच्चों को मदरसे में, खुदा की कसम मदरसे की बहुत बड़ी डैन है इस उम्मत पर। आज जो दाढ़ियाँ सलामत है मदरसे की वजह है, आज जो टोपियाँ सलामत है मदरसे की वजह है। तुम्हारे बच्चों को जो कलमा आता है ना, वो मदरसे की देन है। तुम्हें जो नमाज जनाजा याद है, ये मदरसे की देन है। जिसकी मुखालफत करते हो, अगर ये बंद हो गया ना, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। जनाजा तो छोड़ो, कान में कोई अजान पढ़ने वाला नहीं होगा। दफन करने के लिए तरस जाएंगे लोग, कोई मिट्टी देने वाला सुन्नत के मुताबिक नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों को आलिम बनाइए। एक बच्चा हमारे घर के अंदर हाफिज कुरान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, समझ लेना कि हमारा पूरा घर बदअकीदगी से भी बच जाएगा। और कितनी चीजें तो खाली हाफिज होने की वजह से, शर्म की वजह से खत्म हो जाती है। अब्बा की दाढ़ी नहीं थी, बेटा हाफिज बना, कहता यार दाढ़ी रखने, अब तो लल्ला हाफिज हो गया। अब्बा ब्याज लेता था, यार अब तो गैरत आनी चाहिए, लल्ला हाफिज हो गया, तुम ब्याज ले रहे हो, तो फिर वो भी खत्म। एक बंदा, फिर बहनें भी हया करती है, नहीं गलती नहीं करनी है, बहन भाई हाफिज कुरान है, लोग मेरे भाई को क्या कहेंगे। एक पढ़ा लिखा आ जाए तो घर संवर जाया करते हैं, अगर खानदान पढ़ जाए तो नस्लें संवर जाएंगे इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा और जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।